हेलो। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी लेबर लॉ से संबंधित ये सीरीज चल रही है, उसकी ये 6th वीडियो है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियोज़ को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उपदान क्या होता है, यानी ग्रेच्युटी किसे कहते हैं। इसके संदाय के संदर्भ में जो प्रावधान है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि उपदान है क्या, ग्रेच्युटी क्या है, ठीक है। यह ऐसी धनराशि है जो औद्योगिक जो औद्योगिक कर्मकारों यानी श्रमिकों, जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, उनको एक लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं देने के एवज में सेवानिवृत्त परिलाभ के रूप में प्रदान की जाती है। यानी किसी श्रमिकों के द्वारा एक लंबे समय तक किसी उद्योग में अपनी सेवा देने के उपरांत जो सेवानिवृत्त लाभ उन्हें प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें उपदान या कहते हैं, ठीक है। अब यह है, इसके बाद में उपदान का संदाय कैसे किया जाता है, क्या है, कम इसकी योग्यताएं क्या है, उसके लिए आपका धारा 53 में वर्णन है। तो धारा 53 में क्या प्रावधान है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या, पहला पॉइंट यह है, कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा होनी चाहिए, उसके पश्चात ही यह प्राप्त करने योग्य होती है, ठीक है, ग्रेच्युटी, ठीक है। अगला पॉइंट है ये कि सेवानिवृत्ति या पद त्यागने पर यह प्राप्त होती है, ठीक है। जब सेवानिवृत्ति हुई या पद त्यागे तब, तो सेवा के उपरांत लंबे समय के बाद। दुर्घटना, मृत्यु या दिव्यांगता होने पर या कुछ ऐसी आकस्मिक घटना जो संहिता में वर्णित हो, उसके अनुसार भी ये प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है संविदा अवधि समाप्ति पर। जब किसी भी श्रमिक को एक संविदा के अनुरूप अवधि के लिए रखा गया है, तो जो संविदा अवधि, अगर वो संविदा अवधि समाप्त हो जाती है तब ये प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है या अन्य घटना जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो, या अन्य जो घटना जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें 5 वर्ष की सेवा आवश्यक नहीं मानी गई है। अब वो स्थितियां क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली स्थिति यह है, श्रमजीवी पत्रकार यहाँ 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष रखा गया। अगर श्रमजीवी पत्रकार है तो उसके लिए 5 वर्ष की जगह मिनिमम 3 वर्ष अगर सेवा की हो तब भी ग्रेच्युटी का लाभ लेने के योग्य वो हो जाता है। अगला पॉइंट यह है, मृत्यु या अक्षमता के कारण 5 वर्ष पूरी ना हो पाए तब भी जहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता जाए, ऐसी स्थिति में नॉमिनी को उपदान संदेह किया जाएगा। अब कुछ ऐसी स्थितियां जहां मृत्यु या व्यक्ति अक्षम हो जाए, अक्षमता उसमें पैदा हो जाए, या कार्य कुछ ऐसे हो जाए जिसमें अगर वो उसने 5 वर्ष भी काम नहीं किया तब भी उसे उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करके, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जरूरी है, उसके द्वारा उसे जो भी उपदान है उसका संदेह किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है, एक मिनट, हाँ, दूसरा पॉइंट अपना यह है, वर्ष या 6 माह से अधिक की सेवा देने पर उपदान मजदूरी दर के अनुरूप होगी। जिसे इसे एक फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला यह है कि अगर किसी द्वारा वर्ष या 6 माह से अधिक की सेवा देने पर उपदान दिया जा रहा है तो वो दिया जाएगा, लेकिन वो मजदूरी दर के अनुरूप दिया जाएगा, जिसका एक फॉर्मूला है, उसको 15 इंटू अंतिम आय जो थी उसका गुणा और सेवा अवधि जो रहती है वो, इसको आपको 26 से, जिसमें से 4 रविवार निकाल दिए जाते हैं। अब जो भी औसत आता है उसके अनुरूप उसको उसकी सेवा के लिए उपदान किया जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुरूप। अगला पॉइंट है अपना, कर्मचारी को संदेय उपदान। कर्मचारी को जो संदेय उपदान है की रकम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए उसके अनुरूप होगी, जो रकम उसको संदाय होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना के उपरांत उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उसके कार्य के अनुरूप मजदूरी भी प्रभावित होगी। और जब उसकी क्षमता कम हो जाएगी तो उसकी मजदूरी भी प्रभावित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपदान हेतु घटना से पूर्व का अलग और पश्चात का अलग उपदान किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति एक निश्चित मजदूरी दर पर काम कर रहा है, अब उसके साथ घटना घटित हो जाती है इस समय काल में, अब दोबारा से वो काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जब इस स्थिति में जिस प्रकार से कार्य कर रहा था, जिस कार्य क्षमता के साथ कर रहा था, अब स्थिति में वो नहीं कर पाएगा। तो इसके उपरांत जो भी स्थिति बनेगी तो इस
इस समय अवधि के लिए उसको अलग उपदान किया जाएगा और इस अवधि के लिए अलग से उपदान किया जाएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट है, यदि किसी धारा के अंतर्गत कर्मचारी को उपदान के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वह बिना किसी प्रभाव के प्राप्त कर सकता है। यदि उसे कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिसमें उस कर्मचारी के लिए उपदान अच्छे हैं, तो उसे 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 कोई रोक नहीं सकता, उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। अब इसके संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण भी है, उनको देख लेते हैं कि इस अध्याय में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण किए हुए है। यानी इसके लिए पहले से अगर किसी व्यक्ति ने पद धारण किया हुआ है, किसी लोक पद पर है, तो वो व्यक्ति इन बातों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक है। दूसरा इसमें स्पष्टीकरण यह है कि दिव्यांगता से अभिप्राय यहाँ किसी घटना या दुर्घटना के उपरांत पहले की अपेक्षा कार्य जो करने की क्षमता है, कार्य उसमें सक्षम ना होना है। यहाँ पर दिव्यांगता का मतलब ये है कि पहले जिस क्षमता के साथ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा था, घटना के उपरांत नहीं कर पाए, उसको दिव्यांगता के अंतर्गत देखा जाएगा। इसमें तीसरा स्पष्टीकरण यह है कि मजदूरी दर हेतु जो हमने बताया था अभी, वो 15 दिनों की मजदूरी होती है, उसकी मासिक दर को 26 से भाग करके भागफल को 15 से गुणा करके निकाला जाता है, जिस तरह से हमने फॉर्मूले भी देखा था। ठीक है। तो ये थी आपकी जो प्रदान किया जाता था संदाय करने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो उपदान है उसकी राशि निर्धारित कैसे की जाएगी। अगला पॉइंट अपना यह है कि उपदान यानी ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट यह है, कर्मचारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियोजक को निर्धारित समय में लिखित पत्र आवेदन करना होगा। यानी जो भी श्रमिक है, उसको जो भी नियोजक है, एम्प्लॉयर है, उसको एक लिखित समय अवधि के अंतर्गत आवेदन करना होगा इसके लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि नियोजक राशि का भुगतान उपदान देने की तिथि से 30 दिन के भीतर संदाय करेगा। यानी आवेदन जब किया, आवेदन के बाद, अब आवेदन प्राप्त स्वीकृति के बाद 30 दिन के भीतर इसका संदाय करना पड़ता है। अगला पॉइंट यह है, समय सीमा में नियोजक द्वारा भुगतान नहीं करने पर ब्याज का संदाय करना होगा, और यह तब नहीं होगा जब त्रुटि कर्मचारी की हो, तो उसे ब्याज का संदाय करने का भी इसमें प्रावधान है, अगर 30 दिन के भीतर उसकी उपदान का संदाय नहीं किया जाता है। लेकिन अगर जो श्रमिक है या कर्मचारी, अगर उसकी यहाँ पर फॉल्ट है, गलती है, तब वो ब्याज का संदाय नहीं कर सकता। ठीक है, नियोजक। अगला पॉइंट यह है, संदाय के संदर्भ में यदि उपदान की राशि पर विवाद है तो नियोजक निर्धारित राशि को नियंत्रण में रखेगा, प्राधिकारी के पास जमा कराएगा। यानी नियंत्रण रखे प्राधिकारी के पास उस राशि को जमा कराएगा। अगर राशि वादग्रस्त है तो प्राधिकारी यहाँ पे डिसीजन देगा। नियंत्रक प्राधिकारी के निर्णय से कोई पक्ष असहमत है तो वह निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकेगा, जिसकी समय सीमा 60 दिन रहेगी। ठीक है। तो ये तो आपका था उपदान संबंधी प्रावधान, यानी ग्रेच्युटी संबंधी प्रावधान, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से प्राप्त होती है और ये क्या है। ठीक है। तो आशा करता हूं आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।